आज के बाद मैं धनुष बाण हाथ में नहीं उठाऊंगा, आज के बाद मैं क्षत्रिय कहलवाना बंद कर दूंगा। शरीर थर थर कांपने लगा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान वहीं दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी को कुपित देखकर दिक्पाल कांपने लगे, धरती कांपने लगी, सारी सभा कांपने लगी, सिंहासन डोलने लगी। राम जी चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी का शरीर क्रोध में थर थर कांप रहा है। विश्वामित्र जी को लगा कि अब समय उचित है। तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उचित अवसर जानकर राम जी की पीठ पर हाथ धरा, प्रियवाणी बोली। क्या कहा? उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उठो राम भंजो हम चापा। वाह, राम खड़े हो जाओ, धनुष को तोड़ दो। लो, विश्वामित्र जी तो एक कदम आगे निकल गए। अरे जब धनुष को चढ़ाने से ही, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने मात्र से ही जानकी जी वरमाला डाल देंगी, तो धनुष को तोड़ने की जरूरत कहाँ है? पर हमारे एक संत कहते हैं कि अहंकार शिव बुद्धि अज। ये जो धनुष है शिव का, ये अहंकार का प्रतीक है। और सज्जनों, अहंकार को चढ़ाया नहीं जाता, अहंकार को तो तोड़ा ही जाता है। कहा उठऊं राम भंजऊ भव चापा। और ये नहीं कहा कि राम कोई धनुष तोड़ नहीं सका, इसलिए पुत्र खड़े हो जाओ और धनुष को तोड़कर रघुवंश की ताकत दिखाओ, रघुवंशियों में कितनी ताकत है। ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहने से शिष्य में अहंकार आ सकता है। तो क्या कहा विश्वामित्र जी ने? बोले मेटहु तात जनक परितापा। हे तात, जनक जी को संदेह हो गया है कि धनुष नहीं टूटेगा तो उनकी बिटिया कंवारी रह जाएगी, इसलिए राम धनुष को तोड़ो और जनक जी का विषाद दूर करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर राम जी मंच से उठे तो तुलसीदास जी तस्वीर बनाते हैं राम जी कैसे लग रहे हैं। बोले उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। उदयगिरी पर्वत पर जैसे राम जी सिंहासन पर खड़े हुए तो तुलसीदास जी को ऐसे लगा जैसे उदयगिरी पर्वत पर बाल सूर्य का उदय हुआ हो। राम जी को सूर्य की उपमा दी क्यों? क्योंकि राजाओं के बल को चंद्रमा की उपमा दी है, तो राम जी को सूर्य की उपमा दी। सज्जनों, जगत में जब सूर्य उदय होता है तो प्रकृति में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? भंवरे, कमल के फूल खिलते हैं, कमल के पुष्पों में कैद भंवरे गुंजार करते हैं और नक्षत्र तेज विहीन हो जाते हैं। उसी प्रकार जब राम रूपी सूर्य उदयगिरी पर्वत पर मंच पर उदय होता है तो राम रूपी सूर्य का दर्शन करते ही संतों के मन रूपी कमल खिलने लगे, संतों के नेत्र रूपी भंवरे गुंजार करने लगे और राजाओं के मन में जानकी जी से जो विवाह करने की आशा रूपी रात्रि थी वो समाप्त हो गई, उनका क्षात्र तेज विलीन हो गया। सुनैना जी बड़ी विचलित हो गई, अपनी सखी से कहा, सखी सब कौतुक देख नहीं हारे,
सखी देखो ये लोग सब यहाँ तमाशा देखने आए। अरे जिस शिव धनुष को रावण बाणासुर हिला नहीं पाए उसे अवध का राजकुमार कैसे उठा लेगा, और इसको कुछ हो गया तो हम अयोध्या को क्या जवाब देंगे। संदेह हुआ तो विविध प्रकार के दृष्टांत देकर सखी संदेह दूर करती। महारानी तेजवंत लघु गण्य रानी, तपस्वी तेजस्वी को छोटा नहीं मानना चाहिए। हे महारानी शक्ति आयु से नहीं नापी जाती है, शक्ति का माप साधना से मापा जाता है। राम देखने में छोटे हैं पर इनके सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, इनके कर्म अमान भी है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, ऐसे इनके अलौकिक कर्म हैं। संदेह समाप्त हुआ। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेते। राम जी को शिव धनुष की तरफ जाते हुए जानकी जी ने देखा। अच्छा जितनी प्रजा है, जितने लोग हैं स्वयंवर सभा में, वो सब अपने अपने इष्ट देव को मना रहे हैं कि हे परमात्मा राम जी ही धनुष को तोड़े। सबकी इच्छा है कि राम ही धनुष तोड़े। जानकी जी तमाम देवी देवताओं की प्रार्थना करती, कभी शिव जी की, कभी माता पार्वती की, और फिर गणेश जी को मनाती। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी हूँ तू सेवा, आज लगे सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे गणनायक, हे वरदान देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही तुम्हारी सेवा की है। आप अपना शौर्य दिखाइए, पराक्रम दिखाइए, धनुष को हल्का कर दीजिए। अब शिव जी के धनुष की शरणागति ग्रहण करती हैं। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष अब मुझे तेरी गति है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरो रघुपति ही निहारी। अपनी जड़ता को, अपनी गुरुता को लोगों पर डाल दो बाहर को, और तुम हल्के हो जाओ पुष्प की तरह। राम जी घूमकर जानकी जी की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं? देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते ही। श्री जानकी जी अति विकल हैं। एक निमिष, एक पल, एक युग के समान किशोरी के लिए बीत रही हैं। राम जी सोचते हैं कि अगर हमने धनुष तोड़ने में विलंब किया और जानकी जी को कुछ हो गया तो धनुष तोड़ना नहीं तोड़ना कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछिताने। फिर पछताने से क्या फायदा है। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया, माता पिता गुरुदेव विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, और इधर लक्ष्मण जी खड़े हो गए अपने सिंहासन से। शरीर लाल हो चुका है लक्ष्मण जी का। श्री विश्वामित्र जी स्मित करते हैं, लक्ष्मण धनुष तो राम तोड़ेंगे, हाँ? तुम्हें क्या हो रहा है? लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरुदेव मैं शेष का अवतार हूं, अभी प्रभु राम धनुष तोड़ेंगे और भयानक गर्जना ब्रह्मांड में होगी, ब्रह्मांड में कड़ाका होगा, तो मैं अपने चरणों से सिंहासन को, सिंहासन से दिक्पालों को मैं सावधान कर रहा हूं कि ऋषि कुंजर कमठ आई कोला, धरऊं धरण धरी धीर न डोला। कि तुम धरती के छोर को अच्छे से पकड़ कर रखना, कहीं धरती का छोर तुम्हारे से मुंह से निकल ना जाए। तो मैं दिक्पालों को, दिग्गजों को सावधान कर रहा हूँ। राम जी ने देख लिया कि लक्ष्मण ने अपना काम कर दिया है। देखो युद्ध होता है तो दो तरह से काम होता है, दो तरफ से।
एक तरफ से सुरक्षा का काम, एक तरफ से आक्रमण का काम। तो लक्ष्मण जी ने सुरक्षा का काम कर दिया है, राम जी ने सोचा अब मुझे आक्रमण करना चाहिए। राम जी ने एक छोर अपने चरण से धनुष का दबाया, लेत चढ़ावत खेजत गाढ़े, काहु कल काहु की लखे लखा देखी सब उठा। जैसे ही राम जी ने एक छोर दबाया, इतनी तीव्रता से धनुष उठा, इतनी गति तीव्र थी धनुष की, कोई देख नहीं पाया। बिजली की सी चमक प्रसारित हो गई और राम जी ने उसी समय अपने कर कमल को लंबा किया, दूसरा छोर पकड़ा और धनुष को देखते ही देखते तोड़। तेहि जन मध्य राम धनु तोड़ा, 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 तेहि जन मध्य राम धनु तोड़ा। अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भुवन धुनि घोर कठोरा, तेहि जन मध्य राम धनु तोड़ा। अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे भुवन धुनि घोर। राम जी ने धनुष को तोड़ा, ब्रह्मांड में जो कड़ाका भयानक गर्जना हुई। सूर्य भगवान पूर्व से पश्चिम में जा रहे थे, दक्षिण की तरफ घूम गए। दिक्पाल डोलने लगे, सागर में खलबली मच गई, पर्वत के शिखर टूट टूट कर धरती पर आने लगे, वनस्पतियों की फूल पत्तियां गिरने लगी। विंध्याचल हिमाचल की गिरी कंदरा में बैठे परमहंसों की समाधि टूट गई। देवताओं ने अपने कान पर हाथ धर लिए। ओ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। ओ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। जोड़ लिया रे, माता जानकी से नाता जोड़ लिया रे। जोड़ लिया रे, माता जानकी से नाता जोड़ लिया रे। ओ माता जानकी से नाता जोड़ लिया रे, माता जानकी से नाता जोड़ लिया रे। देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, देश देश के देश देश के देश देश के द्वीप द्वीप के राजा आए, द्वीप द्वीप के राजा आए, देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए। सबका निज मुख मोड़ दिया रे, मेरे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे।